यदि आप बिहार के वर्तमान से विचलित होते हैं, चिंतित होते हैं, तो अवश्य जान लें जिस दिन बिहार की विरासत से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ने लगे, लघुवादों से ऊपर उठकर सोचने लगे, बिहार का भविष्य बदल जाएगा। विश्व माया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है बिहार गौरव यात्रा के लिए, इस रूप में कि लोग अपने विरासत को जानें, पहचानें और उससे प्रेरणा प्राप्त करें, निश्चित ही अत्यंत सराहनीय प्रयास है और इसमें और लोगों को भी जुड़ना चाहिए। अपने विरासतों से जिस दिन हम प्रेरणा लेना शुरू कर देंगे और प्रेरणा लेकर आगे कार्यों को निष्पादित करेंगे, उज्जवल भविष्य को कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। संपूर्ण बिहार में बिहार गौरव यात्रा की एक नई पटकथा लिखने वाले डॉक्टर रमन झा हमारे साथ है। रमन जी, अब बिहार गौरव की एक नई पटकथा आप लिखने वाले हैं, क्या उद्देश्य है इसका? ये विश्व माया चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके जितने भी सहयोगी हैं और कई लोग जो बिहार रत्न हैं, सब लोग मिलके बिहार गौरव यात्रा, हम लोग एक जो हमारा अतीत है उसको संजोने को लेके डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, ए मिसिंग हिस्ट्री ऑफ बिहार, जो बिहार से पटल पे छूटा हुआ है, उसको बिहार के पटल पे लाने के लिए हम लोग बिहार गौरव यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन तीनों को बढ़ावा देने के लिए, स्मार्ट विलेज को बेहतर करने के लिए टीम में कई लोग हैं। हमारे किसान से लेके ब्यूरोक्रेट्स तक, अच्छे अच्छे लोग, IITian से लेके डॉक्टर्स तक, सभी लोग जुड़े हुए हैं और बिहार को पटल पे लाने के लिए बिहार गौरव यात्रा की शुरुआत की गई। और अभी हम लोग श्रृंगेरी आए हुए हैं और यहाँ भी क्या हो सकता है, क्या सरकार तक पहुँचाना है और कैसे यहाँ के रोज़गार और शिक्षा पे काम हो, उसके लिए एक प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, बिहार गौरव यात्रा करने से फ़ायदा कितना होगा रमन जी? ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, किताब कभी मरता नहीं है। हम लोग चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, लेकिन किताब जिंदा रहेगा और हमारे आने वाले जनरेशन किताबों के माध्यम से सीख मिलेगी कि अपने बिहार में क्या क्या है और बिहार में क्या क्या परेशानी हो के। एक्चुअली होता क्या है कि लोग जब स्ट्रगल के बाद जब बेहतर करने लगते हैं, तो आजकल जो ग्रामीण परिवेश में है कि लोग कहते हैं कि वो बड़े आदमी हो गए हैं, लेकिन उसके पीछे जो कहानी है, वो अतीत जो है, उनका जो संघर्ष है, शून्य से शिखर तक जो बनने का प्रयास उन्होंने मेहनत किया, उसको लाने का, उसको दिखाने का, ताकि हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो समझ सके कि हमारे पूर्वज कितना कष्ट करके, कैसे कैसे मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए क्या क्या नहीं किया, उसको दिखाने का वित्त चित्र के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बहुत ऐसा चीज़ है, अभी बिहार के बेगूसराय ज़िला में सलौना ठकुरबाड़ी अद्भुत स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। वहीं पे उजान बाबा, श्रृंगेरी, जमंगलागढ़ जो बिहार का पहला रामसर साइट में आया है, पूरे भारत में मीठे पानी का इकलौता झील है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग सरकार तक पहुँचें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से जाएं, किताबों के माध्यम से जाएं, और हम लोग अपने टीम के माध्यम से छोटे छोटे प्रयासों से जो प्रतिभावान हैं, अब जैसा हाल में ही एक राम लगन का जो वीडियो जो गूंगा बह रहा था, फिर विल्सन है जो तस्वीर बिना कहीं सीखे हुए, आज एक बेहतरीन प्रयास। हम लोग एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं कि अगर वो कलाकार हैं तो दूसरे कलाकारों को जोड़ के एक सामान्य जीवन जिंदगी जिए। ऐसा नहीं है कि एक कलाकार अरबपति है और एक कलाकार उनसे अगर बेहतर है लेकिन वो खाकपति है। तो कम्युनिकेशन गैप जो है, जिस तरह से हम लोग, अगर भारत अब सोने की चिड़िया नहीं कहलाती है, उसके पीछे पहला रीज़न मुझे लगता है कि संयुक्त परिवार को खोते जा रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली के होने के कारण से भी एक वजह है। तो हम लोग अपने अतीत को समझें, जड़ों की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। यही मेन मकसद है कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं। जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। रमन झा जी, अगर ये यात्रा सफल होता है तो कितना आनंददायी होगा आपके लिए? मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। एक छोटा सा 2 लाइन है, जोड़ लो जीवन में तुम चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। वाह! सच में कुछ लेके जाना नहीं है तो कुछ बना के जाना है, ताकि एक सिस्टम जनरेट हो, बिहार पटल पे आने के लिए हो, या हमारा जनरेशन कुछ सीखे। और उसी के प्रयास में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो अभी आर्थिक युग जो आ चुका है, तो मौलिक रूप से जो हम लोगों का व्यवहार, संस्कार कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोग खोते जा रहे हैं। जो बाप दादा का
सीख के आए थे, आज बाप दादा का ही हम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको संजोने का प्रयास जो हमारी टीम कर रही है, बिहार कर रहा है, उसके लिए शायद हमको लगता है कि इससे बेहतर खुशी का पल बिहार वासियों के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि बिहार फिर से अतीत में आ जाए, खुश रहें, और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये यात्रा आपने कब से शुरू करी और कहाँ तक जानी है इस यात्रा को? ये लॉकडाउन होने से पहले पटना से इसकी शुरुआत हुई थी, और इस टीम में, शुरुआत के टीम में जो स्टार्टअप में थे, विपुल शरण श्रीवास्तव हैं जो IITian हैं, स्किल माइंड के फाउंडर हैं, नवीन जी हैं जो फिल्म मेकर हैं, उसके बाद शंभू शिखर जो हास्य कवि हैं, बिहार के ही हैं, फिर अभ्यानंद सर हैं, और विकास वैभव सर भी हैं। ऐसे कई डॉक्टर्स, IITian, किसान की लंबी लिस्ट है जो बिहार को कुछ दे के जाना चाहते हैं। तो अच्छी टीम है और अच्छा प्रयास किया जा रहा है। तो बीच में कोरोना के कारण हम लोग थोड़ा प्रभावित हुए, लेकिन अब फिर इसकी शुरुआत हुई है नए सिरे से, और सबका सहयोग चाहिए। हम लोगों का टैगलाइन है, आपका सहयोग ही हमारी सफलता है। अगर मैं श्रृंग ऋषि आया हूँ तो श्रृंग ऋषि वासियों का सहयोग है, जो प्यार मिला है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में श्रृंग ऋषि में हम लोग भी कुछ कर पाएँ, इससे बढ़ के खुशी और कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, ये यात्रा कब तक खत्म होने की कवायद है? ये जब तक है तब तक चलता रहेगा, इसको रोकना नहीं है। जब तक धरती पे हैं तब तक इस यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बिहार को अगर बेहतर बनाना है, बिहार के गाँव को बेहतर बनाना है, तो ये 2 महीना, साल भर, 2 साल में नहीं होगा। जब तक जीवन है ये तक चलता रहेगा, और इसका एक मकसद ये है कि बिहार को बेहतर विश्व पटल पे लाने में, यहाँ के शिक्षा पे काम करना है, यहाँ एक गुरुकुल बनाना है, उस गुरुकुल में जो 64 कला का विद्या होता था उसको अपनाना है। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को प्रेशर देते हैं कि मेरे पड़ोस के लोग डॉक्टर बन गया है उनका लड़का, तुमको भी डॉक्टर बन के दिखाना है। पता नहीं ये क्या कल्चर्ड हो गया है। पहले बच्चों को जो देखा जाता था, पेरेंट्स देखते थे कि इसको पेंटिंग में लगाव है, तो उसको पेंटिंग में ले जाया जाता था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाता था। और अभी इन चीज़ों को पता नहीं, जबकि अभी और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ गया। तो इसको लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिसके अंदर, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में 64 कला है और हर बच्चों में एक ना एक कला है, बस उसको भूख जगाने की ज़रूरत है, उसको सहयोग करने की ज़रूरत है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ सकता है। हर एक कदम तुम्हारे लिए, शायद ये पंक्ति होनी चाहिए डॉक्टर रमन झा के लिए। बिहार गौरव यात्रा बिहार की गौरवमयी गाथा कहने के लिए काफ़ी है, और वो तमाम लोग जुड़े जो केवी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, बिहार गौरव यात्रा से भी जुड़े। मैं भी यही चाहता हूं कि आप भी बिहार के उन तमाम जगह को, दर्शनीय जगह, पर्यटन का जो क्षेत्र है, तमाम जगह पर घूमें, आनंद लें, और मौका मिले तो कुछ देर ही सही बिहार गौरव यात्रा से जुड़ें। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन दीपक के साथ।